नमस्कार दोस्तों और साथियों, मैं हूं पंकज यादव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टोल्चा अकेडमी पर। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन से देश यरूशलेम को मानते हैं इजराइल की राजधानी और कितने हैं इसके खिलाफ। साथियों, यरूशलेम जब से इजराइल ने इसे अपनी राजधानी घोषित किया है, तब से ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनकर बार बार सामने निकल कर आता है। UN और EU ये दोनों ही इस बात पर बहुत ही चर्चित और विवाद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये दो देश हैं, इजराइल और फिलिस्तीन। इनकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें कि क्या कारण है जिस वजह से यरूशलेम दोनों देशों के बीच एक विवाद बन गया है। क्या हो सकता है ऐसा कि दोनों देशों की ही राजधानी इस तरह से इसे निर्धारित किया जाए? अगर ऐसा होता है तो विश्व में ये पहला ऐसा यरूशलेम राजधानी होगी जो दो देशों की एक राजधानी होगी। यरूशलेम के मुद्दे पर बटी हुई दुनिया के कई देश इजराइल का साथ देते हुए दिखाई देते हैं, तो कई देश इसके खिलाफ भी हैं। कई देशों की अलग ही राय है। ये मुद्दा फ़लस्तीन और इजराइल के बीच एक बड़ा विवाद बन चुका है। मुद्दा फ़लस्तीन और इजराइल के बीच वर्षों से तनाव की भी बड़ी वजह बना हुआ है। इस मुद्दे पर पूरा विश्व भी बटा हुआ है। UN समेत कई देश मानते हैं कि यरूशलेम को दोनों देशों की ही राजधानी बना देना चाहिए, जबकि कुछ इसको राजधानी इजराइल मानते हैं। वहीं UN का कहना है कि इसको दोनों देशों की राजधानी बना देना चाहिए। UN यरूशलेम पर इजरायली कब्जे को अवैध मानता है। कई अन्य देशों का कहना है कि ये फ़लस्तीन का क्षेत्र है जिस पर इजराइल ने अवैध कब्जा किया हुआ है। यह विवाद इतना बड़ा हो गया है कि इस पर UN की बैठक और EU की बैठक और संयुक्त जितने भी बैठकें होती हैं, उन सभी में इस मुद्दे को उठाया गया ताकि विश्व में शांति बनी रहे, क्योंकि फ़िलिस्तीन और इजराइल दोनों ही शक्तिशाली देश हैं और कोई भी विवाद की टकरार या टकरार का कोई भी विवाद दोनों ही देशों के यानी कि विश्व के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि दोनों पावरफुल देश हैं, दोनों के सहयोगी देश भी बहुत शक्तिशाली देश हैं। तो इसे निपटाने के लिए UN और EU भरपूर जोर पर अपनी मीटिंग के जरिए विवाद को निपटा रहे हैं। लेकिन इसकी जो विशेष जानकारी है, हम आपको आपकी वीडियो में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से UN से मेल खाता है EU का रुख। वर्ष 2009 में UN ने तत्कालीन प्रमुख बान की मून इनके प्रमुख रहे थे 2009 में। उन्होंने कहा कि यरूशलेम को दोनों ही देशों की यानी कि दोनों ही देशों की एक संयुक्त राजधानी घोषित कर दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर जिस तरह से UN का बयान है, उसी तरह से इस मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन भी संयुक्त राष्ट्र की ही राह पर आगे बढ़ा हुआ है। EU यानी कि यूरोपियन यूनियन का कहना है कि वो इस मुद्दे का शांतिपूर्वक हल चाहता है। इस मुद्दे पर EU के सुर भी ऑस्ट्रेलिया की ही तरह हैं। EU का कहना है कि पूर्वी यरूशलेम से जो है पूर्वी यरूशलेम है यानी ईस्ट वाला यरूशलेम है, उसे फ़लस्तीन के संस्थानों को दोबारा से खोला जाना चाहिए। और EU ये भी चाहता है कि फ़लस्तीन के साथ जो इजराइल है वो प्यार से पेश आएँ, यानी कि इजराइल अभी तक जितनी जो फ़लस्तीन के साथ दुश्मनी रही है या जिस तरह का विवाद रहा है, उसे निपटाकर और यरूशलेम का जो पूर्वी हिस्सा है उसे फ़लस्तीन को सौंप दें, यानी कि उनके लिए उसके जो संस्थान हैं, द्वार हैं, वो खोल दें। और इसी के साथ EU यानी कि यूरोपियन यूनियन चाहता है कि इजराइल फ़लस्तीनियों को वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिल्डिंग परमिट और घर बनाने की इजाज़त आदि की सुविधा भी दी जानी चाहिए, ताकि फ़लस्तीन अच्छी तरह से अपनी राजधानी में परमिशन के साथ आना जाना और अपना व्यापार कर सकें। इसी के साथ अन्य देश जिसमें चाइना भी शामिल है, वह भी अपना रुख इस विवाद में दिखाने से पीछे नहीं है। उसकी भी अपनी नीति है, चाइना की भी, और वे अपनी नीतियों के जरिए ही इजराइल के जो विवाद है इजराइल और फ़लस्तीन के बीच, उसे विवाद को निपटाने की सलाह देता नज़र आ रहा है।
तो इसका जो विवाद है उसे निपटाने की जो चीन ने सलाह दी है वो कुछ इस तरह से है कि यरूशलेम पर चीन और ओआईसी का रुख इस तरह से है कि चीन पूर्वी यरूशलेम को फ़िलिस्तीन की राजधानी के तौर पर मान्यता देता है और वहीं पर अमेरिका है जो वह पश्चिमी यरूशलेम को इज़राइल की राजधानी के रूप में मान्यता देता है। ये जो इस्लामिक सहयोग संगठन है, इन्होंने एक मीटिंग की। ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स भी कहता है कि इस्लामिक सहयोग संगठन ने इस मुद्दे पर 2017 में एक प्रस्ताव पास कर यरूशलेम को फ़लस्तीन की राजधानी के तौर पर मान्यता दी। उन्होंने अन्य देशों से भी ऐसा करने का आग्रह किया था। इस प्रस्ताव में पूर्वी और पश्चिमी यरूशलेम का जिक्र ना कर पूरे यरूशलेम की बात कही गई थी और ओआईसी ने कहा था कि ये जो फ़िलिस्तीन है यह पूरा यरूशलेम पर अपना कब्जा होना चाहिए, यानी कि ये जो यरूशलेम है ये राजधानी सिर्फ और सिर्फ फ़िलिस्तीन की होनी चाहिए। इसी के साथ इन्होंने सारे जो विश्व के देश हैं उनसे सभी से कहा कि वे इनकी ओआईसी की इस बात का समर्थन करें, ताकि जब सभी देशों का समर्थन होगा तो फ़िलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम को घोषित किया जा सकेगा। इसी के साथ पाकिस्तान भी इसी तरह से ओआईसी का एक साथी बनकर कहता है कि इज़राइल तो कोई देश ही नहीं है। तो इस तरह की बातें सामने निकल कर आती हैं इज़राइल को लेकर, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है ये इस समय के बना हुआ है जो, और इस मुद्दे पर बहुत अच्छी वाली चर्चा भी हम लंबे समय तक करने वाले हैं कि इसमें भारत का क्या रुख रहने वाला है। भारत भी इस पर अपना रुख साफ साफ क्लियर करता है और कहता है कि यरूशलेम है जो वह इज़राइल की ही राजधानी है। और गौरतलब है कि जब 1980 में इज़राइल ने यरूशलेम लॉ पास किया था, तब सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पास कर सभी यूएन सदस्यों से अपने डिप्लोमेटिक मिशन को तेल अवीव में ले जाने का आग्रह किया था। इसके बाद बोल्विया और चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिक रिपब्लिक, एक्वाडोर, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हैती, नीदरलैंड, पनामा, उरुग्वे और वेनेजुएला ने भी अपने अपने मत रखे और कहा कि इसी तरह से अन्य देशों की तरह रूस ने भी अपना मत रखा और कहा कि जो रूस का मत है वो ब्रिटेन से किस तरह से अलग है। इस तरह का रुख हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि रूस किस तरह से मान्यता देता है और ब्रिटेन किस तरह से यरूशलेम को मान्यता देता है कि वह किस देश की राजधानी रहने वाली है। अगर वह दो देशों की राजधानी रहेगी तो किस तरह से इसे बांटा जाए ताकि दोनों देशों के बीच शांति व्यवस्था भी बनी रहे और दोनों देशों की राजधानी को निश्चित किया जा सके। इसी तरह से रूस इस मुद्दे पर यूएन के साथ जाने की बात करता है, लेकिन वो खुलेआम पश्चिमी यरूशलेम को इज़राइल और पूर्वी यरूशलेम को फ़लस्तीन की राजधानी के तौर पर मान्यता देता है। ब्रिटेन की बात करें तो वो भी यरूशलेम को इज़राइल की राजधानी के तौर पर मान्यता नहीं देता। ब्रिटेन इज़राइल द्वारा कब्जा किए गए यरूशलेम के क्षेत्र को गैरकानूनी बताता है। ब्रिटेन का कहना है कि इज़राइल ने पूर्वी और जॉर्डन ने पश्चिमी यरूशलेम पर कब्जा किया है जो कि अवैध है। ये बात सच है कि इज़राइल ने जो यरूशलेम है वह एक अपने इस विवाद को सुलझाने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती से इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया है और यही कारण रहा है कि ये अब तक का एक विवाद बन गया है। जिस तरह से भारत में कश्मीर एक विवाद का पॉइंट है, उसी तरह से यरूशलेम भी दो देशों के बीच, दो या दो से अधिक, अब ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है तो अभी अधिक देशों के बीच में एक विवाद बन चुका है, क्योंकि इसमें सभी देश अपना अपना रुख दिखाएंगे, जिससे जो दुनिया है वो दो भागों में बंटती नज़र आ रही है। और यही जो दो भागों में बंटती नज़र आ रही है दुनिया, यही कारण हमेशा से रही है कि जो विश्व युद्ध जैसी अशांति रही है उसका कारण ये दो गुट ही रहे हैं कि अगर
किसी बात को लेकर के विवाद होता है और उसमें दो पक्ष बनते हैं, तो और जब शक्तिशाली देश दो एक साथ जुड़ते हैं तो वह एक विवाद उत्पन्न कर देते हैं। तो और आगे इसी तरह से हम बताने वाले हैं आपको कि यरूशलेम है जो वह किस तरह से फ्रांस, इटली और जापान का रुख इजराइल के खिलाफ है। इसी तरह से फ्रांस भी यरूशलेम की इजराइल की राजधानी नहीं मानता, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रांस की, तो वह भी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी नहीं मान रहा है। फ्रांस का कहना है कि यरूशलेम को दोनों ही देशों की राजधानी बनाया जाना चाहिए, यानी कि यरूशलेम है जो वह फिलिस्तीन और इजराइल दोनों देशों की संयुक्त राजधानी होनी चाहिए, या फिर पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बांटकर दोनों देशों को आपस में इस पर विवाद को सुलझाना चाहिए। इसी के साथ बात करें इटली, कनाडा और जापान, इनका कहना है कि इस विवाद का हल शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए। वो भी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता नहीं देते, और इसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि दोनों ही पड़ोसी देशों के बीच में हमेशा से विवाद रहा है, और दोनों ही देशों ने ताकत के बल पर एक दूसरे के क्षेत्र को कब्जाने की कोशिश की जाती रही है। और इसी के बारे में जो अन्य देश हैं जैसे कि डेनमार्क, तुर्की और दक्षिण कोरिया का इजराइल को समर्थन प्राप्त है। ये देश कहते हैं कि ये राजधानी जो यरूशलेम है इजराइल की ही होनी चाहिए, और इजराइल को इन देशों का पूर्णतः बहुमत और पूर्णतः समर्थन प्राप्त है। भारत का अगर रुख देखें तो भारत का रुख है हमेशा इजराइल की तरफ में रहा है, तो भारत ने अपना क्लियर रुख नहीं किया है, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दी है भारत ने कि हाँ, यरूशलेम इजराइल की ही राजधानी होनी चाहिए। बाकी अंतिम निर्णय जो रहेगा वह सभी जो कमेटी हुए उन्हीं के आधार पर होगा, और जिस तरह से शांति व्यवस्था को बनाया रखा जा सकता है उस आधार पर यरूशलेम को राजधानी के रूप में चुना जाएगा, चाहे वो इजराइल हो, चाहे फिलिस्तीन हो, या फिर दोनों की ही संयुक्त राजधानी के रूप में देखा जाए, या फिर पूर्वी और पश्चिमी के आधार पर देखा जाए। दक्षिण कोरिया यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मानता है। डेनमार्क समेत कुछ अन्य देश भी हैं जो यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर स्वीकार करते हैं, तो कुछ ऐसा नहीं मानते। तुर्की को छोड़कर कोई दूसरा मुस्लिम देश नहीं है जो यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मानता हो, यानी कि तुर्की का भी समर्थन इजराइल को मिला हुआ है। गौरतलब है कि वर्ष 2004 में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान इजराइल और फिलिस्तीन के हिस्से में आए यरूशलेम के बीच एक दीवार बनाई, और दीवार बनाकर दो भागों में डिवाइड करके, और ताकि दोनों देशों में सलाह बनी रहे, दोनों देशों में शांति व्यवस्था बनी रहे, लोगों के बीच में ज़्यादा झगड़ा या इस तरह की बातें ना हो। तो ये रही यरूशलेम के मामले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।